कभी सोचा है कि आपको एक ऐसी ज़िंदगी मिले जहाँ आप कभी बूढ़े ना हो सको और कभी ना मर सको? तो क्या ये आपके लिए ब्लेसिंग होगी या पनिशमेंट? ऐसी ही स्टोरी पर बेस्ड है आज की मेरी ये वीडियो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मेरा नाम है सिमरन और स्वागत है आप सभी का फ़िल्मी टेबल में। सोचिए, आपके सामने आपके अपने ही लोग एक-एक करके चले जाएँ और आप हमेशा ज़िंदा रहोगे। 900 साल, 1000 साल। जैसे-जैसे आप किसी अपने को खोते हो, आपकी ज़िंदगी का एक और हिस्सा लोनली होता जाता है। यही कहानी है गॉब्लिन द ग्रेट एंड लोनली गॉड की। कहानी हमें कोरियन के एंशिएंट पीरियड में ले जाती है। यहाँ हम मिलते हैं किम सिन से। किम सिन एक बहादुर वॉरियर है जिसे अपने किंग के लिए लड़ते हुए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस मिलती है, लेकिन पावर और सक्सेस के साथ साथ उसके एनिमीज भी बढ़ते जाते हैं और इवेंचुअली वही किंग जिसके लिए किम सिन ने अपनी जान तक दांव पर लगा दी थी, उसी के ऑर्डर पर किम सिन को मार दिया जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। डेथ के बाद किम सिन को एक सुपरनेचुरल पावर मिलती है। वो बन जाता है गोब्लिन, एक इमॉर्टल किंग। अब किम सिन के पास इनक्रेडिबल पावर्स है। वो सेंचुरीज तक जिंदा रह सकता है। उसके पास वेल्थ है, पावर है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो मर नहीं सकता। और ये इमोर्टैलिटी उसके लिए धीरे धीरे ब्लेसिंग नहीं, पनिशमेंट बन जाती है। किम सिन हमेशा अकेलेपन को फेस करता है। उसके पास हर तरह की लग्जरी है, बस एक नॉर्मल लाइफ नहीं है। पर तभी उसे पता चलता है कि उसकी इमोर्टैलिटी का एक सॉल्यूशन है। एक ऐसी लड़की जो उसके चेस्ट में लगी उस स्वॉर्ड को देख सकती है और अगर उसको निकाल दिया जाए तो उसकी मौत हो सकती है। और फिर स्टोरी में एंट्री होती है जी यून तक की। यून तक एक नॉर्मल कोरियन स्कूल गर्ल लगती है, लेकिन एक्चुअली वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। बचपन से ही वो गोस्ट को देख सकती है और उसकी लाइफ भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रही है। उसकी मदर की डेथ के बाद वो अपनी आंट के घर रहने लगती है, लेकिन वहाँ भी उसे वो प्यार नहीं मिलता जो वो डिजर्व करती है। फिर एक दिन यून तक की मुलाकात किम सिन से होती है और सबसे शॉकिंग बात, वो किम सिन को देख सकती है और उसके चेस्ट में लगे उस मैजिकल स्वॉर्ड को भी। किम सिन को यकीन हो जाता है यही गॉब्लिन की ब्राइड है, यानी यही लड़की है जो उसकी 900 साल पुरानी मोर्टेलिटी का एंड कर सकती है। किम सिन चाहता है कि युन तक उसके चेस्ट में लगे स्वॉर्ड को पुल आउट कर दे ताकि वो पीस पा सके, लेकिन जैसे जैसे वो युन तक के साथ टाइम स्पेंड करता है सिचुएशन और भी कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है, क्योंकि युन तक सिर्फ उसकी डेथ का सॉल्यूशन नहीं है, वो धीरे धीरे किम सिन की लाइफ में हैप्पीनेस लेकर आती है। जहाँ किम सिन सेंचुरीज से लोनली था, युन तक उस लोनलीनेस को फील करने लगती है और यहीं से ड्रामा का सबसे ब्यूटीफुल कन्फ्लिक्ट शुरू होता है। लेकिन कहानी में सिर्फ गोब्लिन और युन तक नहीं है, एक और फैसिनेटिंग कैरेक्टर है ग्रीम रीपर। ग्रीम रीपर का काम है डेड सोल्स को आफ्टर लाइफ तक लेकर जाना, लेकिन इंटरेस्टिंगली गोब्लिन और ग्रीम रीपर एक घर में रूममेट्स बन जाते हैं और दोनों की पर्सनैलिटीज बिल्कुल अपोजिट है। गोब्लिन सीरियस, ड्रामेटिक और सेंचुरीज वर्ल्ड विजडम वाला, और ग्रीम रीपर थोड़ा ऑकवर्ड, मिस्टीरियस और सरप्राइजिंगली फनी। दोनों के बीच की नोकझोंक ड्रामा को एक परफेक्ट कॉमिक बैलेंस देती है। एक तरफ इमोशनल रोमांस और दूसरी तरफ इन दोनों की हिलेरियस केमिस्ट्री। लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, हमें रियलाइज होता है कि गोब्लिन और ग्रीम रीपर का कनेक्शन सिर्फ कॉमेडी या ड्रामेटिक तक ही नहीं है, बल्कि उनके पीछे छुपा है एक डीप कनेक्शन। यही मिस्ट्री ड्रामा को और एडिक्टिव बना देती है। आप एक तरफ युनतक और किम सिन की लव स्टोरी फॉलो कर रहे होते हो और दूसरी तरफ सोच रहे होते हो आखिर ग्रीम रीपर है कौन और किम सिन के पास्ट में एक्चुअली हुआ क्या था। गोब्लिन का रोमांस टिपिकल के ड्रामा रोमांस जैसा नहीं है। यहाँ सिर्फ क्यूट मोमेंट्स नहीं है, इस रिलेशनशिप के पीछे एक हैवी इमोशनल कन्फ्लिक्ट होता है। एक तरफ है एक लड़की जिसकी लाइफ ऑलरेडी डिफिकल्ट है और दूसरी तरफ है एक इमॉर्टल मैन जो सेंचुरी से डेथ का वेट कर रहा है। दोनों एक दूसरे की लाइफ में आते हैं और स्लोली रियलाइज करते हैं कि शायद कभी कभी जिस चीज से हम बचना चाहते हैं वही चीज हमारी लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट बन जाती है। तो अगर आपको रोमांस, फैंटेसी, कॉमेडी, मिस्ट्री, इमोशनल ड्रामा का कॉम्बिनेशन पसंद है तो गोब्लिन द ग्रेट एंड लोनली गॉड आपकी वॉच लिस्ट में डेफिनेटली होना चाहिए। कैसी लगी आपको ये स्टोरी बताना। अगर आपने ये सीरीज पहले देख ली है तो कमेंट करके जरूर बताना। याद रखिए कि अच्छी चीजें सिर्फ देखी नहीं जाती, डिस्कस भी की जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।